दोस्तों, आज फिर से ट्विंकल। दिवाली की शुभकामनाएं दोस्तों। अजय बड़ा ही शर्मिला युवक था। वह एक दिन अपने संबंधी से मिलने गया। उसे भूख तो बहुत लग रही थी, किंतु बेचारा संकोच के मारे दूसरी दूसरी बार खाने की चीज ले ही नहीं रहा था। जब भोजन खत्म होने जा रहा था, थोड़ी सी खीर दूं तुम्हें? नहीं नहीं। हाय हाय नहीं, मैंने सोचा था, लेकिन वह मुझे और लेने के लिए आग्रह करेगी। कभी कभी बड़ी भूल की मैंने। वाह, एक बूंद यहाँ बची है। आह, बहुत स्वादिष्ट है। सच में चटकारे ले लेकर खा रही हैं। मैं कितना बुद्धू हूँ। रात को अजय को नींद नहीं आई। वह भूखा तो था ही, और खीर याद करके और बेचैन हो गया। आखिरकार जैसे भी हो, थोड़ी खीर ज़रूर खाऊंगा। रसोई में जाकर देखूं कितनी, जितनी बची है मिल जाए उस पर हाथ साफ करूंगा। और वह दबे पांव रसोई में पहुंचा और खीर की तलाश कर रहा था कि उसका सिर किसी चीज़ से टकराया। वही बर्तन था जिसकी उसे तलाश थी, और थोड़ी सी खीर उसके चेहरे पर आ गिरी। अजय खुशी से उसे चाट गया। वह कितनी मीठी मीठी है। इससे बढ़िया खीर मैंने आज तक नहीं खाई। अब जाकर आराम से चैन से सोऊंगा। और अरे, मेरा चेहरा इतना चिपचिपा है, पहले हाथ मुंह धो लूँ। उसी ठीक उसी समय घर के बाहर जरूर उस वाड़े में अटी कट्ठी भेड़ होंगी। चलो, उनमें से एक चुरा कर देवी भवानी की बलि चढ़ाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा ख्याल है। आज देवी हम पर बड़ी दयालु है। हमें एक रात में इतना कीमती सामान पहले कभी नहीं मिला। जरा होले से अंदर घर के अजय फूक फूक कर कदम रख रहा था। जरा सी भी आवाज़ हुई तो घर भर जाग जाएगा। बस पानी से गीला कर दे। कोई जाग रहा है, भागो। हे आवाज़, हे ईश्वर, ये जोरदार आवाज़, जरूर कोई जाग गया है। भगवान, लालटेन लेकर कोई इधर आ रहा है। अब क्या करूं? कौन है वहाँ? बाड़े में छुप जाने से खैर है। और वहाँ कोई है, वह इधर ही आ रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है, चला गया। अब लेट के अपने बिस्तर पर। अरे चोर, चलो फौरन अपना बोरा उठाकर यहाँ से चंपत हो जाए। अरे देखो, दूसरे बोरे में एक भेड़ घुस गई। वाह, क्या तकदीर है हमारी। पर यह भारी है, जरा हाथ लगाओ। अब पड़ा आफत में, सिर दी। वे लोग मुझे कहाँ ले जा रही हैं? अजय को प्रश्न का उत्तर जल्दी ही मिल गया। चलो सीधे मंदिर में चलकर भेड़ की बलि दें। क्या? मुझे छोड़ दो। ये बोलने वाली भेड़? यह तो कोई भूत है। भागो भागो। मारे डर के उनकी चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुंह पर हाथ, कितना भूसा लगा है। हुलिया, क्या हुलिया बना दिया मेरा। देखो इसमें क्या है। वो सोना चांदी जेवर, चुराए गए माल लौटाने में मुझे खूब इनाम मिलेगा। लेकिन अपने नातेदार को सब कुछ सच सच बता देना होगा। खैर,
इनसे चमक मिला है। आगे मुझे इतना संकोची नहीं होना चाहिए। अरब का सब काउंट। एक अरब अपने ऊंट पर चढ़ा रेगिस्तान पार कर रहा था, तभी रेतीली आंधी में गिर गया। वह ऊंट से नीचे कूदा और तंबू लगाने लगा। वहां खड़े खड़े न मेरा हाथ पटाओ, लेकिन ऊंट अपने मालिक की सहायता को हिला तक नहीं, और अरब ने किसी प्रकार तंबू तान दिया। अब चैन पड़ा, और न जाने कितने वर्षों बाद ऐसी जोरदार आंधी आई है। तुम मेहरबानी करके मुझे अंदर आने दो मालिक। तंबू लगाते वक्त तुमने मेरी जरा भी मदद नहीं की, अब अंदर आना चाहता है? चले जाओ। रहम मालिक, मुझे अपना सिर भीतर रखने दीजिए। बस सिर, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, लेकिन तुम्हारा सिर थोड़ी देर बाद। अब क्या हुआ? रेत मेरी पीठ को छलनी कर रहा है मालिक, खून भी निकल रहा है। मुझे कुबड़ के अंदर आने दी, ठीक है? लेकिन तुम्हारा कुबड़ कुछ देर बाद। मालिक, नहीं जानते कितनी तकलीफ झेल रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे पीछे वाले पाँव भी अंदर लेने दिए। अब तंबू में जगह ही नहीं है। ओह, कितनी सारी जगह है मालिक, ठहरिए दिखाता हूँ। आई। अरे, मुझे बाहर खदेड़ दिया। क्या कर रहे हैं आप? तंबू उखाड़ रहा हूँ। जब मैं बाहर आ ही गया हूँ तो क्यों अपना सफ़र जारी करूँ रखूँ? और चोगा मेरे बचाव के लिए काफ़ी है। और फिर ऊँट को आंधी में जो कष्ट उठाने पड़ा उसका क्या कहना, किंतु सारा दोष उसी का था। एक सी पेड़ के नीचे लेटा आराम कर रहा था। खर टर टर टर, टर 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 टर। जरूर कोई भयानक प्राणी होगा। टर 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 टर। दैया रे, उसके चले जाने तक इसी झाड़ियों में छिप कर खैर है। टर 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 टर। अरे, ये तो मेंढक निकला। अरे, इसका अदना सा जीव की इतनी जोरदार आवाज़ निकालने की हिम्मत कैसी हुई? बोल। शिक्षा। अक्सर हमारा भय निर्मूल होता है नन्हे मुन्ने दोस्त। सही, गलत। हाथी चूहे से डरते हैं। इनमें से एक अन्य हाथी कैसे तोला गया? एक दिन एक राजा अपने मावत को बुलाया। मैं जानना चाहता हूँ मेरे हाथी का वजन कितना है। यदि तुम कल सुबह तक उसका वजन उस, मुझे उसका जवाब न दे सके तो तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा।
बे बेमौत मारा जाऊंगा। आखिर हाथी का कोई कैसे तोले तो कैसे हो ही नहीं सकता। उन दिनों कोई ऐसा तराजू नहीं जिनसे हाथी तोला जा सके। हताश इधर उधर भटकता रहा। एक दिन एक साधु मिला। इतने उदास क्यों हो बच्चा? बड़े कष्ट में फंस गया हूँ बाबा जी। राजा ने मुझे अपने हाथी को तोलने का कहा है। बस इतनी सी बात है। निश्चिंत हो जाओ। जाकर हाथी और अपने मित्र को नदी तक ले आओ। मैं वहीं मिलूंगा। और महावत ने ऐसा ही किया। उसे उस नाव पर खड़ा कर दो। हाँ बिल्कुल। अब नाव जहाँ तक पानी में डूबी है उस पर निशान लगा दो। अच्छा, अब हाथी को बाहर निकाल कर नाव में इतनी रेत भरो और नाव का निशान तक डूबो दिया जाए। और कुछ देर बाद देखिए नाव का निशान पानी में डूब गया बाबा जी। अब जानते हो क्या? वह इसलिए कि जितनी रेत तुमने नाव में भरी है उस रेत का वजन वजन उतना ही है हाथी का। अब तुम रेत को तराजू में तोल लो और मुझे हाथी का वजन मालूम हो जाएगा। अगले दिन तूने पता किया मेरे हाथी का वजन कितना है? जी महाराज, उसका 99 मन 90 शेर है। राजा माहुत की भरपूर इनाम दिया और माहुत को अपनी जान बचाने वाले साधु बाबा का जीवन भर उपकार नहीं भूला। प्राचीन मोटर गाड़ियाँ। घोड़े द्वारा खींची गाड़ी सदी तक आगमन का लोकप्रिय साधन थी। लियो रनबाउट मांटी पार्ट। कालिया। चमटक, कभी तुमने उड़ने की कोशिश की है? नहीं, कभी नहीं। सिवाय शियार उड़ नहीं सकते। तुम्हें जब कभी कोशिश की ही नहीं तो कैसे कह सकते हो? एक बार मैंने मैंने सोए होने का नाटक किया और चुपचाप एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा। तुम्हें तुम्हें बताऊं कि वह कैसे उड़ती है? नहीं बेवकूफ़, भूख के मारे मेरी आंतें कुलबुला रही है और वह मुझे उड़ना सिखा रहा है। चक 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 चुक 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 चुक। चिड़िया के बच्चे। हूँ तो ये धनेश है के हैं। पता नहीं क्यों बेवकूफ़ मादा धनेश अपने बच्चों के साथ घुसी रहती है, लेकिन इसमें मेरा ही फायदा है। ए मादा धनेश कौन है? मैं चंतक। कल सारी रात तुम्हारे बच्चों ने चूं चूं से मैं सो नहीं पाया। ओह, मुझे अफसोस है। आज रात मैं उन्हें चुप रखूंगी और फिर कल और उसके बाद तुम यहाँ से चली भी गई तो दूसरी चिड़िया खोखल में अपना घोंसला बना लेगी। मुझे ज़िंदगी में कभी चैन की नींद नसीब नहीं होगी। मैं इस पेड़ को जला डालूंगा क्या? नहीं चमटक, ऐसा ना करो। मेरे बच्चे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ। रुको, सुनो तो सही।
वह चला गया। हाय, वह तो बड़ा बुरा हुआ। क्या बात है माता धनेश? कालिया, चमटक इस पेड़ को जलाने के लिए आग लेने गया है। वह कह रहा है मेरे बच्चे उसे रात भर सोने नहीं देते। वह कोरा बहाना है। तुम्हारा पति कहाँ है? वह खाना लेने गया है। जब पेड़ यह वह पेड़ है जहाँ ऐसा मनुष्य, अभी थोड़ी देर पहले हाथियों का एक झुंड ने मुझे करीब से उखाड़ ही डाला था। हाथी, तुम कहाँ चले? अब बस अभी आया। लेकिन इसी बीच मेरा सौभाग्य आग इतनी जल्दी मिल गई। अब मैं उस पेड़ को जला डालूंगा माता दिनेश, और अपने बच्चों को बुन जाएंगे, तब मुझे बढ़िया खाना मिल जाएगा ही। नहीं चमटक, नहीं, ऐसा मत करो, मेहरबानी करी। मुझे अफसोस है, किंतु मैंने कहा था कि यह पेड़ जला डालूंगा, इसलिए मुझे अपना वचन पूरा करना होगा। बचाओ बचाओ। और जल्दी ही लपटें ऊंची उठने लगी और पूरे जंगल में आग लगा देता। हमें चेता दिया। धन्यवाद कालिया। ठहर बदमाश। ए, सारे जंगल को थोड़ी जला रहा था मैं, तो बस इस पेड़ को। माता दिनेश पूछ लीजिए। हुई आ वाह चमटक, आखिर मेरी सलाह मान ही उड़ना सीख लिया। प्रणाम दोस्तों।